बीजेपी ने आज तेलंगाना के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस घोषणा पत्र में बीजेपी ने धर्म के आधार पर आरक्षण को खत्म करने और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने जैसे कई बड़े ऐलान किए। तो वहीं ओवैसी साहब हैरान परेशान, हाथ में माइक और पर्चे लेकर असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद की गली मोहल्ले की धूल छान रहे। अकबरुद्दीन ओवैसी कांग्रेस से बचने के लिए बीआरएस की रट लगा रहे हैं। लेकिन सवाल इसी बीच ये कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी को ग्राउंड पर ऐसा क्या पता चला जिससे वो इतना बेचैन हो चला। देखिए इस रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम भाई। तवज्जो दीजिए भाई। अरे ऐसा आदमी है, खुद का अपने खानदान की सीट हार गया अमेठी में। राहुल गांधी 540 लोकसभा की सीट लड़के बहैसियत सदर 50 सीट पर आ गया, उससे कोई नहीं पूछते प्यारे तुमने कितने पैसे लिए थे। हमारा मुकाबला उन ताकतों से है जो हमारे वजूद को पसंद नहीं करते। तुम सुनहरी जालियों के सामने, आका के सामने खड़े होकर बोलना कि असदुद्दीन पैसे लिया, मतलब चलो मेरे साथ, तुम चलो। बोला अल्लाह होगा और तुमको ये इल्जाम लगाने वालों, तुमको अल्लाह के सामने बोलना पड़ेगा। तुम तैयार हो जाओ उस दिन के लिए। एक्शन है, ड्रामा है, इमोशन है, सस्पेंस है और क्लाइमेक्स है। तेलंगाना की इलेक्शन फिल्म तैयार है और 30 नवंबर को रिलीज होने के लिए रेडी है। पर फिल्म रिलीज से पहले हैदराबाद के भाईजान ओवैसी डरे सहमे हैं। तुम मेरे को बोलते? अरे मुझे जुनून है मजलिस को फैलाने का। क्या गुनाह है मजलिस को मैं फैलाऊंगा तो? कौन सा गुनाह कर रहा हूं मैं? पैसे लिए? अरे तुम्हारी तरबियत पैसों के ऊपर हुई होगी, मेरी तरबियत ईसार और कुर्बानी पर हुई है। ओवैसी गुस्साए, चिल्लाए, झुंझलाए, आग बबूला हो गए। लगा कि आगे एक और शब्द अगर ओवैसी कहेंगे तो बस रो ही देंगे। आवाज में भारीपन, लहजे में परेशानी का सबब ऐसे जैसे मजलिस की हार को नजदीक आता देख रहे हो। बीजेपी की बी टीम होने बीजेपी से पैसे लेने का इल्जाम तो आए दिन ओवैसी की पार्टी पर लगता ही रहा है। इस बार ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ओवैसी डरे हुए हैं? हैदराबाद की गलियों, चौक चौराहों, गली मोहल्लों में हाथ में माइक लेकर ओवैसी पर्चे बांट रहे हैं। घर घर जाकर दरवाजा खटखटा रहे हैं। हैदराबाद के एक एक वोट के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। यूं तो ओवैसी खुद इलेक्शन के मैदान में नहीं खड़े हैं, पर उनकी साख हैदराबाद से खड़ी है। उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी हैदराबाद की चंद्रायन गुट्टा सीट से चुनाव में खड़े हैं और इसीलिए बेचैनी बढ़ी है। जूनियर ओवैसी के लिए सीनियर ओवैसी लगातार प्रचार कर रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हरगिज ये मत समझिए अरे इलेक्शन आसान है। मेरे भाई, आपको निकलकर वोट डालना पड़ेगा। आपको अपनी जमात को भारी अक्सरियत से कामयाब करना पड़ेगा। बल्कि चंद्रायन गुट्टे की आवाम तो तेलंगाना के पूरी आवाम को एक तारीख बनाकर यहाँ के नतीजा को पेश करिए कि सबसे भारी अक्सरियत से तेलंगाना की 119 असेंबली सीट पर अगर कोई कामयाब होगा तो उसका नाम अकबरुद्दीन ओवैसी होगा इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी की बेचैनी की वजह दो तरफा है। एक तो वैसे ही करीब 2 साल पहले बीजेपी हैदराबाद के वार्डों में अपनी पकड़ मजबूत कर AIMIM को झटका दे चुकी है। दूसरी तरफ कांग्रेस है जो ओवैसी फैमिली के मुस्लिम वोट बैंक पर सीधे दावेदारी कर रही है। राहुल गांधी कांग्रेस का परचम लेकर कर्नाटक जैसी जीत तेलंगाना में हासिल करने का दावा कर चुके हैं। इसके साथ ही लगातार तेलंगाना में चुनावी मंच से राहुल ओवैसी पर बीजेपी की बी टीम होने और बीजेपी से पैसे लेने का आरोप भी लगा चुके हैं। जहां भी कांग्रेस चुनाव लड़ती है वहां एमआईएम खड़ी हो जाती है, बीजेपी की मदद करती है। बीजेपी चाहती है
कि बीआरएस तेलंगाना में जीते। ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं और इनके साथ एमआईएम भी मिली हुई है। ओवैसी राहुल गांधी के आरोपों से इतने आग बबूला हो गए कि राहुल को अमेठी की हार पर ही घेर लिया। ओवैसी साहब को शायद ये डर सता रहा है कि अगर कर्नाटक की तर्ज पर कांग्रेस की तेलंगाना में भी परफॉर्मेंस रही तो ओवैसी की दुकान पर ताला लगना तय है। अरे ऐसा आदमी है, खुद का अपने खानदान की सीट हार गया अमेठी में। अरे राहुल गांधी 540 लोकसभा की सीट लड़के बहैसियत सदर 50 सीट पर आ गया, उससे कोई नहीं पूछते प्यारे तुमने कितने पैसे लिए थे। राहुल आएंगे और वैसी बी टीम है। राहुल गांधी कोई बी टीम नहीं है। अगर तुम बी टीम बोलेंगे तो तुम कौन सी टीम के, मैं बोलूं तुमको? तुम कहां से आए बोलूं मैं तुमको? तो साफ है कि मुस्लिम वोटों पर ओवैसी के साथ साथ कांग्रेस की भी नजर है। कांग्रेस बीआरएस को बीजेपी का साथी दिखाने की कोशिश कर रही है, तो इसकी बड़ी वजह है मुस्लिम वोट बैंक। तेलंगाना में मुसलमानों की आबादी लगभग 13% है और कहा जाता है कि वो 119 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 1/3 पर नतीजे बदलने की ताकत रखते हैं। कांग्रेस आक्रामक तरीके से तेलंगाना में अल्पसंख्यकों को लुभाने का काम कर रही है। 9 नवंबर को कांग्रेस ने तेलंगाना में अल्पसंख्यकों के लिए घोषणा पत्र जारी करके अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बजट बढ़ाकर सालाना 4000 करोड़ रुपए करने का वादा किया। अब ये बात जब ओवैसी को समझ आई कि इन घोषणाओं से मुस्लिम वोट बैंक छिटक सकता है, तो उन्हें कांग्रेस का 17 तारीख का जारी किया गया मैनिफेस्टो सिर्फ एक काला कागज नजर आ रहा है। यहाँ पर इसलिए दे रहे कि यहाँ पर एमआईएम पार्टी मजबूत है, यहाँ पर माइनॉरिटीज और खासतौर से मुस्लिम माइनॉरिटीज में पॉलिटिकल अवेयरनेस है, तो इसलिए आपको यहाँ पर डर के देना पड़ रहा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में दे ही नहीं रहे हैं आप, तो यहाँ दे रहे हैं, तो इसका भी क्रेडिट एमआईएम को जाता है। हैदराबाद की बात करें तो ओवैसी फैमिली के सामने एक बड़े स्टेक होल्डर के तौर पर कांग्रेस पार्टी खड़ी है। जाहिर है इसका सीधा नुकसान ओवैसी को है, न कि बीजेपी को। हैदराबाद शहर में मुस्लिम आबादी करीब 30% है, जबकि हिंदू आबादी 65%। पूरे हैदराबाद जिले में हिंदू 51.89% है, मुस्लिम आबादी 43.45%। ज्यादातर मुस्लिम वोट एआईएमआईएम की तरफ जाता रहा है, लेकिन कांग्रेस के मैदान में जोर शोर से उतरने पर यह वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ओवैसी को अपनी पार्टी की 7 विधानसभा सीटें बचानी भी मुश्किल हो सकती हैं। यही वजह है कि ओवैसी हैदराबाद के मुसलमानों को कांग्रेस के वो सारे वादे याद दिलवा रहे हैं जो उसने पूरे नहीं किए। अब ये कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका के इलेक्शन में बोला था, आपको याद होगा, याद दिला रहा हूं, थोड़ा याद दिला रहा हूं आपको, हम पावर में आते ही बजरंग दल को बैन कर देंगे। याद है नहीं? ये भूल गए? याद है ना? 6 महीने हो गए, 6 महीने हो गए प्यारे, भूल गए राहुल गांधी तुम? मैं उस वक्त भी बोला था ये ड्रामा है, नाटक है, मगर हमारे बेचारे मासूम मुसलमान अरे नहीं भाई बैन कर देते। अरे मला कहां करते रहे, मिले हुए हैं, दोनों एक ही है, एक ही पॉकेट से मारने वाले हैं दोनों भी, मगर नहीं बैन। 6 महीने हो गए, कहां का बैन हुआ बजरंग दल? 2018 के चुनावों में एआईएमआईएम को 6 सीटें हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र में मिली थी, जबकि 1 सीट सिकंदराबाद लोकसभा क्षेत्र में हासिल हुई। खास बात यह है कि जिन 7 सीटों पर एआईएमआईएम जीती थी, उनमें से 3 सीटों पर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। ऐसे में ओवैसी इसलिए परेशान है क्योंकि अगर मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ तो इन हैदराबाद लोकसभा में आने वाली एआईएमआईएम की 7 सीटों पर गणित फंस सकता है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटिंग के पैटर्न को देखें तो मुसलमानों ने एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के पक्ष में वोट किया। कांग्रेस ने 15 मुस्लिमों को उतारा था, जिनमें से 9 विधानसभा पहुंचे। ओवैसी की पार्टी को यही डर सता रहा है कि कहीं तेलंगाना भी कर्नाटक 2.0 ना बन जाए। तेलंगाना में एआईएमआईएम ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। कांग्रेस की तरफ से तेलंगाना में बड़ा मुस्लिम चेहरा बनकर फिरोज खान उभरे हैं। हैदराबाद की नामपल्ली सीट से कांग्रेस ने फिरोज खान को अपना प्रत्याशी बनाया। फिरोज खान 3 बार से नामपल्ली की सीट से चुनाव लड़ते आए हैं। 2009 में प्रजा राज्यम पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा, 2014 में टीडीपी के टिकट पर और 2018 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा। तीनों ही बार फिरोज खान दूसरे नंबर पर रहे, पर साल दर साल हार का यह फासला कम होता गया। यही वजह है कि कांग्रेस ने फिरोज खान पर अपना भरोसा कायम रखा।
ओवैसी किसी भी हालत में नामपल्ली की इस ट्रेडिशनल सीट को हाथ से जाने नहीं देना चाहते। यही वजह है कि नामपल्ली में अपने उम्मीदवार के लिए खुद बड़े ओवैसी घर घर जाकर दरवाजा खटखटा रहे हैं। छोटे ओवैसी यानी अकबरुद्दीन अपनी सीट नारायण गुट्टा से 2018 में बड़े अंतर से जीते थे। उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी को 80,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया। 2014 में भी छोटे ओवैसी ने यहां से जीत दर्ज की थी। पर एआईएमआईएम कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। उसे पता है अगर कांग्रेस ने यहां के मुस्लिम वोटों में सेंध लगाई तो इससे तेलंगाना के साथ दूसरे राज्यों में राजनीतिक पैठ बनाने का उसका सपना धरा का धरा रह जाएगा। वोटों की तकसीम न करो, अपने वोटों को बांटो नहीं, अपने वोटों को मुत्तहदा तौर पर जहां मजलिस है मजलिस को डालो और सदर मजलिस ने जो ऐलान किया वहां बीआरएस को डालो। सबसे काम लेने की जिम्मेदारी अकबरुद्दीन ओवैसी की है, अभी जिंदा हो। एआईएमआईएम की परेशानी का दूसरा सबब बीजेपी बनी हुई है। मोदी शाह की जोड़ी ताबड़तोड़ रैलियों के साथ ओवैसी की चिंता बढ़ा रही है। बीजेपी ने आज तेलंगाना के लिए अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया। आज भी अमित शाह तेलंगाना के वारंगल में मौजूद। 2018 में सिर्फ एक सीट जीतने वाली बीजेपी ने अपने उसी एक विधायक को आगे खड़ा किया हुआ है। विवादित बयान देने के लिए बीजेपी ने तेलंगाना से अपने इकलौते विधायक टी राजा को निलंबित किया था, पर चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने उनका निलंबन रद्द कर दिया। जैसे ही टी राजा चुनावी रैलियों में उतरे, एक बार फिर अपने बयानों के चलते विवादों में आ गए। हमारे प्रेम भाई ने एक चिट्ठी दी है मुझे कि 2018 के चुनाव में किन किन लोगों ने गद्दारी की है, वो चिट्ठी दी है भाई ने मुझे। देखकर तकलीफ हुई, लेकिन ये मत सोचो कि जो हमारी इंफॉर्मेशन वहां तक जाती है तो उनकी इंफॉर्मेशन भी हमारे तक आ सकती है। तो ये चुनाव में भी हमने पूरी पकड़बंद करके रखी है वहां पर। इलेक्शन के बाद उल्टा लटका दूंगा, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं। आज ही तेलंगाना पुलिस ने हेट स्पीच के मामले में टी राजा के खिलाफ केस भी दर्ज किया। उन पर आरोप है कि रैली के दौरान उन्होंने नफरत भरा भाषण दिया। पर टी राजा को पार्टी में वापस लाने के पीछे बीजेपी की अपनी अलग वजह है। टी राजा बीजेपी के इकलौते विधायक हैं, हिंदू छवि वाले नेता हैं, हैदराबाद से आते हैं। ऐसे में उन्हें बाहर रखकर पार्टी अपना नुकसान नहीं करना चाहती। टी राजा ऐसे कैरेक्टर हैं जो ओवैसी को डिस्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखिए। दुनिया आप लोगों के पीछे है, वो मजलूम कमीने है, उसके बाद से तो ना एक आदमी को खड़ा करो वहाँ पे राजा सिंह के महले से, एक को खड़ा करो, उसकी मर्डर कर डालूंगा। ओवैसी के प्रचार के दौरान टी राजा की हत्या करने की बात करने वाली इस महिला का वीडियो वायरल होने के बाद से ही ओवैसी के ऊपर तरह तरह के इल्जाम भी लगने लगे। मुस्लिम वोट बैंक को साधने में कांग्रेस साम दाम दंड भेद के फॉर्मूले पर काम कर रही है। बीजेपी भी हिंदू वोट के साथ मुस्लिम वोटों को साधने में जुटी है। दोनों ही पार्टियां एआईएमआईएम की कोर कॉम्पिटेंसी में घुसने की फिराक में हैं और इसीलिए बड़ा ओवैसी परेशान है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ।